अभी मैंने आपको पाठ के अंत के प्रश्नोत्तर समझाए थे और कुछ पद्यांशों के आधार पर प्रश्नोत्तर भी आपको समझा देता हूँ। पद्यांशों के आधार पर, जैसे आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। इस दो पद्यांशों के पहले प्रश्नोत्तर समझाता हूँ। पहला प्रश्न है जो आप लिख लीजिए कि इस पद्यांश उपयुक्त पद्यांश के का शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न, बरसात का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो वर्षा ऋतु का वर्णन आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं। लगातार वर्षा, इसी आधार पर कि लगातार वर्षा हो रही है, वह वर्षा रात भर बरसती रही है जिसके कारण कवि का मन भी यादों की वर्षा से भीग गया है, प्राण मन घिरता रहा है। उसके आँखों से वह यादों के कारण, यादों रूपी बादल घिर आने से उसके नेत्र रूपी बादल भी बरस पड़े हैं और उसका प्राण और मन भीग गया है, अर्थात यादों के जल से भीग गया है, परिवार की याद के जल से भीग गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि के लिए घर का क्या स्थान है। तो कवि के लिए घर का स्थान क्या है कि उसका घर की मुझसे दूर है जो घर मुझसे बहुत दूर है वो कैसा है, घर खुशी का पूर है जो, घर खुशी का पूर है। मेरा घर खुशियों से भरा पूरा है, मेरे परस्पर भाई बहनों में अत्यंत प्रेम है। मेरा घर के भाई भुजा के समान एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम है कि भाई भुजा के समान है, बहनें प्रेम की प्रतीक हैं। तो इस तरह इन दो पद्यांशों का मैंने आपको अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर बताए। अगले दो, घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। ये दो पद्यांश अंतिम वाले। तो देखें, पहला प्रश्न इसका है, कवि की बहन को अपना मायका परिताप का घर क्यों लगा होगा। मैंने बताया था, फिर भी समझ लीजिए। कवि की बहन को अपना मायका परिताप का घर इसलिए लगा हुआ है, खुशी खुशी अपने पांचों भाइयों से मिलने के लिए आई थी। बोले पांचों भाई चारों बहनें आज मिलेंगे और आनंदित रहेंगे। लेकिन जब घर आकर पता चला कि मेरा सबसे छोटा भाई भवानी वो जेल गया हुआ है, तो उसे और सभी लोग उसके दुख में दुखी हैं, तो उस बहन को वह अपना घर कैसा लगा, परिताप अर्थात पीड़ाओं का कष्टों का दुख का घर लगा। ठीक है। भुजा भाई प्यार बहने का आशय स्पष्ट कीजिए। मैंने खूब अच्छी तरह समझाया आपको। भुजा भाई अर्थात भाई को कभी कहना चाहता है कि भाई मेरे भुजा के समान है। जिस प्रकार भुजा हर संकट को दूर करने के लिए तुरंत हाथ आगे आ जाता है, ठीक ऐसे ही भाई भी एक दूसरे के हर आपत्ति विपत्तियों को दूर करने के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। और बहनें प्रेम की धारा के समान स्नेहिल हैं, अर्थात बहनें प्रेम की देवियां हैं। वे अपने भाइयों पर अटूट प्रेम करती हैं, निश्चल प्रेम करती हैं, निस्वार्थ प्रेम करती हैं। और भी ले लेते हैं एक आध दो पद्यांश। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। ये दो ले लेते हैं पहले माँ वाले, फिर पिताजी पर आते हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, तो अब इसमें प्रश्न क्या है, कवि की माता किस दुख में गढ़ी होगी। पहला प्रश्न है, तो किस दुख में गढ़ी होगी। कवि की माता अपने पुत्र के वियोग के दुख में गढ़ी होगी। भवानी प्रसाद मिश्र 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जेल में बंद है। यद्यपि उसकी माँ को इसकी बात का गर्व भी है। उन्होंने आगे कहा भी है कि यदि वो लौट कर आता तो मेरे दूध को लगाता, तो लेकिन फिर भी वह उसके प्रेम और स्नेह के दुख में डूबी होगी।
अगला है, कवि की माता भवानी को पत्र क्यों नहीं लिख पाती है? सीधा सीधा है कि उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। इसी कविता में दिया गया है, क्योंकि उसकी माँ को लिखना पढ़ना नहीं आता है, इसलिए वह पत्र लिखने में असमर्थ है। माँ के स्वभाव पर प्रकाश डालिए। तो माँ का स्वभाव, माँ मेरी बिना पढ़ी लिखी है, लेकिन वह मुझसे अत्यंत स्नेह करती है। माँ है जिसकी गोद में यदि सिर रख लिया जाए तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ स्नेह की धारा है। उसके स्नेह की धारा कवि कहना चाहता है कि मेरे पास यहाँ जेल में भी आ रही है। इस प्रकार माँ को ममता का उसने सुंदर चित्रण किया। ठीक है ना? तो इस तरह से ये प्रश्न हुए। अगला दो बंद और पढ़ा देता हूँ कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचकें। बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रसता। इसके प्रश्नोत्तर, पिताजी को बुढ़ापा नहीं व्यापा सिद्ध कीजिए, क्योंकि वे अभी भी दौड़ते हैं, अभी भी खिलखिलाकर हंसते हैं और 100 दंड बैठक लगाते हैं। आगे दिया गया, इसमें नहीं दिया गया है, आगे वाले पद्यांश में दिया गया है। वे मौत के आगे भी हिचकते नहीं हैं, उनकी बोली में अभी भी गर्जना है और उनके काम में अभी भी फुर्ती है। तो इससे सिद्ध होता है कि वे उनको बुढ़ापा नहीं व्यापा है। ठीक है। कवि के पिता जिंदा दिल थे, सिद्ध कीजिए। वही बात उसमें भी आ जाएगी, वही एक ही उत्तर समझ लीजिए, क्योंकि वे मौत के आगे हिचकते नहीं हैं, अभी भी दौड़ लगाते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं, उनकी वाणी में गर्जना है। तो इस तरह से पिताजी साहसी भी थे। और अगला प्रश्न है, कवि के पिता साहसी थे, प्रमाणित कीजिए। वो सभैये, वे शेर के आगे डरते नहीं थे और कभी मौत से भी भयभीत नहीं होते थे। इससे सिद्ध होता है कि वे बेहद साहसी थे। ठीक है, अगला भी ले लेते हैं। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुदगर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, आए प्राणी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। तो इसके भी प्रश्न समझ लीजिए। भवानी के पिता तन मन से सुदृढ़ थे, सिद्ध कीजिए। भवानी के पिता तन और मन से सुदृढ़ थे, अर्थात क्योंकि उनकी दिनचर्या सिद्ध करती है कि वे गीता का पाठ प्रातः करते हैं, मन प्रसन्न था तभी गीता का पाठ है। और 200 दंड बैठक लगाते हैं, खूब मुदगर चलाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि उनके पिताजी शरीर, तन और मन दोनों से मजबूत थे, सुदृढ़ थे। पिता के नैन क्यों भीगे होंगे? जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। प्रश्न है, पिता के नैन क्यों भीगे होंगे? क्योंकि पिता को अपने उस पुत्र की याद आ गई होगी, भवानी की याद आ गई होगी। इसलिए चारों भाइयों के बीच, चारों बहनों के बीच जब देखा होगा कि वह भवानी नहीं है, उसे ना पाकर उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, उनके नेत्र भीग गए होंगे। कवि की दशा और मनोदशा पर प्रकाश डालिए। कवि की दशा और मनोदशा, कवि जेल में है, बरसात हो रही है, अतः उसे मन ही मन अपने घर परिवार और पारिवारिक स्नेह और पिता की याद आ रही है, या पिता की ममता को याद करके भावुक हो उठा है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। क्या है? कवि पिता के प्रश्न में से देख लें। भुजा भाई प्यार बहने का आशय स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको खूब समझाया इसका कि भुजा भाई अर्थात भुजा भाई भुजा के समान एक दूसरे की सुरक्षा करने में संलग्न रहते हैं, तत्पर रहते हैं। भवानी के अन्य भाई उसके साथ ऐसा गहरा लगाव रखते कि जैसे शरीर के साथ भुजाएं जुड़ी रहती हैं और हमेशा संकट में साथ देती हैं, ठीक वैसे ही उसके भाई भी एक दूसरे के साथ भुजा के समान जुड़े हुए हैं, लगाव है, प्रेम है और रक्षा करते हैं। और बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें अर्थात बहनें उनकी प्रेम की प्रतीक हैं, वे अपने भाइयों से अटूट प्रेम करती हैं। अगला प्रश्न है, कवि के पिता क्यों रो पड़े होंगे? पहले भी ऊपर प्रश्न आया था, क्योंकि जब उन्होंने, अब इसको यहाँ इस पंक्तियों के आधार पर उत्तर देते हैं कि जब पिता ने चारों भाई और बहनों को
खेलते हुए देखा होगा, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे। जब पिता ने चारों बहनों को और मुझसे रहित चार भाइयों को आपस में बातचीत करते, खेलते हुए या खड़े हुए देखा होगा और मुझे नहीं पाया होगा, तो वे मुझे न पाकर उन भाई बहनों के बीच निश्चित ही रो पड़े होंगे। कवि के पिता में कौन से विशेष विरोधी गुणों का संगम दिखाई देता है कि वे कठोर होते हुए भी वे रो पड़े हैं। यही बुढ़ापा उनको व्यापा नहीं है, उनके एक क्षण के लिए भी कठोर हैं, दृढ़ हैं, मजबूत हैं, फिर भी वे रो पड़े हैं। यही उनमें विरोधी भाव दिखाई दे, विरोधी गुणों का संगम दिखाई देता है। तो आज हम यहीं तक प्रश्नोत्तर समझाते हैं, शेष अगले टर्न पर मंगलवार को समझाएंगे। हरिओम, नमो नारायण, सभी को आशीर्वाद।